हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए क्लास 10 का एनसीईआरटी का ये तीसरा सीरीज होने वाला है जो एक्सरसाइज 1.1 अर्थात वास्तविक संख्या 1.1, 1.2 और आज मैं बताने वाला हूँ 1.3। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपका सीरीज अच्छा होगा। तो 1.1 और 1.2 का आप लोग वीडियो देख सकते हैं, पिछले वीडियो में बता दिया गया है आसानी तरह से सॉल्यूशन। अगर जो क्वेश्चन नहीं बना है उससे कमेंट में आप लोग लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, ताकि आज मैंने बता रहा हूँ 1.3 और 1.3 को कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक कौन संख्या भाई? अपरिमेय संख्या है। √5 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है, तो एक सरल मेथड से बनाता हूं ताकि आसानी से बन जाए। तो देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है तो यहां लिखेंगे माना कि, विरोधाभास करके बनाते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो ये होगा P बटा क्या चीज? Q। P बटा Q होगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा P बटा Q का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट चल जाएगा तो बचेगा 5 बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इतना जरा टूट चल जाएगा तो हो जाएगा कितना? P बटा Q। तो फिर आ गया कितना? √5। अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारा मानना यह गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक, परंतु √2 एक कौन संख्या है? संख्या है। तो यहां लिख सकते हैं परंतु √2 एक, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि कितना सरल मेथड से आया है, जो एग्जाम में लगभग 2 नंबर का आता है। ये एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, जो आप लोग का ये 1.1, 1.2 का पहले वीडियो बनाया और ये 1.3 का चल रहा है, जो आप लोग को एक अच्छा में ट्रिक नहीं कर सकते हैं, एक बेसिक मेथड के साथ आप लोग को समझाया गया। तो अब आते हैं क्या नंबर का? 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है क्या चीज? कि सिद्ध कीजिए कि, यही भी क्वेश्चन में भी वही चीज है, सिद्ध कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आ सकते हैं क्या? ये हो गया, तो ये भी लिखेंगे माना कि √3 + √2 ये कौन संख्या है? लिखेगा परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 3 + 2 √5 बराबर P बटा Q। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो हो गया √3 + √2 के 5 के होल स्क्वायर बराबर P बटा Q के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A + B के होल स्क्वायर है। तो यहाँ कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस √2 5 के स्क्वायर प्लस 3 और 2 √5 बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा स्क्वायर से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6 √5 बराबर हो जाएगा P बटा Q का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 9 5 चौक 20 प्लस 26 √5 बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर। ये 26 और 9 कितना? 20 और 9 कितना हो गया? 29 प्लस 6 √5 बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर है तो इधर टूट चढ़ जाएगा
तो रूट चढ़ाएंगे तो हो जाएगा 29 प्लस 6√5 बराबर P बटा Q। ये भी एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे अतः हमारा मानना यह गलत है कि 3 प्लस √2 5 एक परिमेय संख्या है, परंतु इसका हल लिखना है। परंतु इसका हल आ गया कितना 29 प्लस 6√5 परंतु इसका हल नहीं लिखे, परंतु इसका हल आ गया 29 प्लस 6√5 आता है, जो एक अपरिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः इसलिए कह सकते हैं कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन भी आप लोग का इसी तरह होगा, जिसमें अगला मैं 3 नंबर बता देता हूँ, 3 नंबर भी बता देता हूँ। 3 नंबर क्या है? देखो बटा वाला है, तो ठीक है, तो बटा वाला रहे या उससे कोई दिक्कत से नहीं है। तो 3 नंबर मैं क्वेश्चन का पहला मैथ बता रहा हूँ। क्या करा? सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल करना है, तो हल करना तो वही विरोधाभास करके लिखेंगे। माना कि 1/√2 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या करेंगे। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे। तब लिखेंगे कि आज क्या चीज की 1/√2 बराबर P बटा Q। अब लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो हो जाएगा 1/√2 के होल स्क्वायर बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से चल जाएगा तो 1/2 बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर। रूट चला जाएगा, फिर स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा 1/√2 बराबर P बटा Q। तो आ जाएगा 1/√2 बराबर P बटा Q। तो हाँ, वो भी बात फिर लिखेंगे। अतः हमारा मानना यह गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परंतु 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो आप लोग देख सकते हैं हल हो गया। तो आशा करते हैं कि 1.3 आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बताता हूँ, अब बता रहा हूँ क्या नंबर क्या चीज की एक 1.4 और 1.4 जस्ट अभी शुरू करने वाले हूँ। ठीक है, 1.4 इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, मिटा देता हूँ। एक्सरसाइज अब आता है कितना? 1.4। ठीक है, तो 1.4 लिख देते हैं यहाँ पर। तो हो गया 1.4। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया? इसमें भी लगभग 3 क्वेश्चन है, 4 को। तो पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसका सारी क्वेश्चन बना सकते हैं। बोल रहा है बिना लंबी प्रक्रिया विभाजन द्वारा बताइए कि इस परिमेय संख्या का दशमलव % शांत है या आवर्ती दशमलव है। तो अब समझाते हैं कि जिस संख्या के हर में ये स्टार में लिख दीजिएगा, जिस संख्या के हर में 2 या 5 या दोनों, 2 या 5 या दोनों हो, दोनों माने 2 और 5 दोनों, वह संख्या शांत होगा। माने जिस संख्या के हर में 2 और 5 रहे या दोनों रहे तो वह संख्या क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला प्रश्न में कहा गया 13/√2
31, 25। तो अब देखना है कि शांत की शांत अशांत, तो देख सकते हैं क्या चीज है ये 5 है, तो इसका गुणनखंड तोड़ सकते हैं आप लोग। तो ये 3 से लगेगा 5 से लगेगा, तो देख सकते हैं क्या चीज है ये हो गया 5 2 7 7 1 8 और 8 3 हो गया कितना 8 3 11, तो 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में कितना है 5 है, तो जो संख्या 5 रहे वो 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, तो क्या हो गया शांत दशमलव। तो यहाँ लिखेंगे शांत दशमलव। दूसरा प्रश्न में ले रहा हूं 17/18, 17/8 है 18 नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 17/2 के पावर कितना क्यू, तो 2 का गुणनखंड आया, तो ये भी क्या कहलाएगा शांत। बल कैसे सर, यहाँ लिखा 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे तो वह संख्या क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। अगला कर रहा है क्या चीज कि 64/455, चौथा नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन करा है क्या चीज कि 64/455 आप लोग बना सकते हैं इसको, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं बने वो आसानी से कमेंट में लिख दीजिए कि सर मेरा से पहला नंबर 1.4 का प्रश्न संख्या 1 का 4 या 5 नहीं बना, तो आप लोग को कमेंट कर देखकर उस वीडियो को बनाकर हल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन सारे क्वेश्चन क्या कहा गया है। 2 नंबर करेंगे ऊपर दिए गए प्रश्नों में से परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को शांत लिखिए जो शांत है, जो शांत है उसको लिखने के लिए कह रहा है ऊपर वाला प्रश्न को। जैसे मान लिया जाए कि मैं बता रहा हूं पहला का मान लिया जाए कि बता रहे हैं कितना नंबर, पहला का बता रहे हैं जैसे 17/8 है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला नंबर का 2 नंबर है, तो 2 नंबर में क्या है ऊपर वाला प्रश्न से, तो 8 से भागा देना कितना में 17 में, तो 17 से भागा दो 8 में, तो 8 दूनी 16 कट गया, ये बचा कितना 1 दशमलव बैठा 0, 8 2 8 1 8, ये बचेगा कितना 2 2 ने जी, फिर 0 देंगे 8 दूनी 16, ठीक है, कट गया 4 दशमलव तो बैठा हुआ 0 8 बचे 40, ये आ गया 2.125 जो क्या है ये शांत है। इसी प्रकार पहले वाले प्रश्न को देखकर आप लोग बना सकते हैं कि क्या है। उसके बाद कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है। तो 3 नंबर का पहला प्रश्न बना देता हूं। 3 नंबर में कहा गया 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 43 नंबर प्रश्न है, इसको हटाएंगे टिकिया पकड़ के, कैसे सुनाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कैसे सुनाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। ये कौन संख्या आ गया परिमेय संख्या। बस इतना ही आप लोग को क्या कर देना था लिख देना था, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो और 1.1 1.2 और 1.3 और 1.4 आसानी तरह से समझ में आ गया होगा। और लेकिन ये सब सारी वीडियो का थ्योरी क्लास सबसे पहला वीडियो डाला गया उसमें देख सकते हैं। तो आशा करते वीडियो अच्छा होगा, मैंने और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें और पूरे वीडियो को देखें, जो भी वीडियो देखे पूरा देखिए ताकि ये बेस्ट रूप से समझ जाए।